कि हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद प्रमोशन क्यों नहीं हुआ। कंटेम्प्ट का कंटेम्प्ट हम लड़ रहे हैं, प्रमोशन क्यों नहीं हुआ। जो शिक्षक हैं इतने दिनों तक, अब बहुत सारे लोग रिटायर कर रहे हैं, रिटायर हो गए, उनको एक प्रमोशन नहीं मिला। तो ये प्रोन्नति की लड़ाई है। हाई स्कूल के शिक्षकों का प्रमोशन और प्राइमरी में जो बेसिक ग्रेड के शिक्षक हैं उनका स्नातक ग्रेड में प्रमोशन, स्नातक ग्रेड वाले का प्रधानाध्यापक ग्रेड में प्रमोशन। यह जो प्रमोशन की जो लड़ाई है, इसकी आवाज सदन के अंदर गूंजेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक बिहार न्यूज। शिक्षा विभाग के नए एसीएस एस सिद्धार्थ साहब ने स्कूलों का निरीक्षण एक नए अंदाज में शुरू कर दिया है। इसके बाद परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर ब्रजवासी जी ने कहा कि एसीएस साहब, आपके निरीक्षण करने का अंदाज तो अलग है, लेकिन शिक्षकों की समस्या को भी देखिए। शिक्षकों का प्रमोशन काफ़ी दिनों से नहीं हुआ है। इसको लेकर मैंने मांग पत्र सौंपा है। इस समस्या का निदान भी कीजिए, जिससे कि आपका हम लोग भी तारीफ कर सके। एसीएस साहब, आदरणीय सिद्धार्थ सर, मैं आपसे कहना चाहता हूं, बिहार के शिक्षकों की मजबूत आवाज आपसे रूबरू होना चाहती है और आपसे यह कहना चाहता हूं मैं कि आप स्कूलों का निरीक्षण करने के लिए बेशक जाइए। आपका जो यह निराला अंदाज है, यह अंदाज रोज रोज नए नए निराले तरीके से आए, लेकिन जरा जाइए तो केवल स्कूलों में ही मत जाइए, केवल शिक्षकों के काम की ही मॉनिटरिंग मत करिए, जरा आप अपने सचिवालय में बैठे हुए लोगों के काम की भी मॉनिटरिंग करिए। आपके निरीक्षण का स्वागत है, लेकिन इसका कौन जवाब देगा कि आप 2020 में नियमावली बनाते हैं और 2020 के बाद ये 24 चल रहा है और 2024 का आधा साल बीत गया। यह 4 वर्षों में क्या हुआ? 4 वर्षों में आपने जो कहा था कि प्रमोशन के लिए प्रशासनिक विभाग अलग से दिशा निर्देश निर्गत करेगा, 4 साल तक ये दिशा निर्देश कहाँ? ये दिशा निर्देश कौन निर्गत करेगा? इन शिक्षकों को प्रमोशन कौन देगा? जो शिक्षक लगातार 15 वर्षों से काम करते हुए, 20 वर्षों से काम करते हुए अपने प्रमोशन के लिए लालायित है, वह कुंठित हो गया, मानसिक अवसाद से ग्रसित हो गया। आखिर इसको कौन देखेगा? इसके लिए भी कुछ निराले और अनूठे अंदाज में आप कुछ काम कर दीजिए, आपका हम लोग जय जयकार करने के लिए तैयार हैं। और प्रमोशन करना क्या था? इसमें कहा था कि प्रशासनिक विभाग अलग से दिशा निर्देश निर्गत करेगा। ये 2-4 लाइन का दिशा निर्देश आपको निर्गत करने में 4.5 साल लग गया और 4 साल लग गया और दिशा निर्देश निर्गत नहीं हुआ। तो जरा इसकी भी मॉनिटरिंग कर दीजिए, यह हम आपसे हाथ जोड़कर आग्रह कर रहे हैं। प्राइमरी के जो शिक्षक हैं, जो पंचायत प्रखंड नगर शिक्षक हैं बेसिक ग्रेड के, उनका केस अवमाननावाद 1742/2017, जिसकी सुनवाई 13 सितंबर 2020 को हुई और उसमें माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष आपके पदाधिकारी डायरेक्टर प्राइमरी एजुकेशन स्वयं सदैव हाजिर हुए और उन्होंने कहा कि हमको 3-3.5 महीने का समय दे दीजिए। तो कोर्ट ने 5.5 महीने का समय दिया और कहा था कि इसके बाद फिर इफ वट नहीं सुनेंगे। इसका भी हो गया 4 साल। अब बताइए कि इसके बाद भी प्रमोशन नहीं हुआ, इसका अनुश्रवण कौन करेगा? इसके लिए पैसेंजर ट्रेन से भी जाने की जरूरत नहीं है सर। इसके लिए आपको अपने सचिवालय के फाइलों को खंगालने की जरूरत है। और बिहार के जो शिक्षक हैं, जो लड़ाई लड़ रहे हैं, जो अपनी मांग रखते हैं, अपनी बात रखते हैं, जिसके लिए वो धरना प्रदर्शन करते हैं, उसका एक प्रमुख डिमांड है प्रमोशन। और प्रमोशन आपने नहीं दिया। मैं समझता हूं कि इतने वर्षों में कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जिस डिपार्टमेंट में प्रमोशन नहीं हुआ होगा। अगर कोई लेबर का काम करने जाता है किसी मिस्त्री के साथ, तो वो भी जो है 2-4 साल के बाद में मिस्त्री हो जाता है, उसके बाद वो भी जो है उसका सुपरवाइजर हो जाता है। लेकिन यहाँ तो स्थिति है कि हम तो 20 साल पहले जहाँ थे वहीं पर आज भी हैं। और बिहार के आप तमाम शिक्षक साथियों, आप लोग प्रमोशन को लेकर के हमेशा सवाल करते हैं। प्रतिदिन हमारे पास दर्जनों फोन आते हैं प्रमोशन को लेकर के। मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी जो मानसून सत्र चलने जा रहा है, इस मानसून सत्र में भी आपकी बात उठेगी और इसके लिए विधान परिषद में क्वेश्चन भी डाला गया है। और जो क्वेश्चन डाला गया है वह मैं फेसबुक पर सार्वजनिक कर दूंगा, उसको आप देख लीजिएगा। और यह क्वेश्चन भी सदन के माध्यम से
विधान परिषद के माध्यम से यह क्वेश्चन भी डिपार्टमेंट को चला गया है, जहां तक मुझे जानकारी है, जिसमें हाई स्कूल के शिक्षकों का प्रमोशन और प्राइमरी में जो बेसिक ग्रेड के शिक्षक हैं उनका स्नातक ग्रेड में प्रमोशन, स्नातक ग्रेड वाले का प्रधानाध्यापक ग्रेड में प्रमोशन। यह जो प्रमोशन की जो लड़ाई है, इसकी आवाज सदन के अंदर गूंजेगी। हमने सदन में इस मामले को उठाने के लिए आग्रह किया है माननीय विधान पार्षद प्रोफेसर नवल किशोर यादव जी से, और क्वेश्चन भी बना करके डाल दिया गया है। मैं इसको सार्वजनिक कर दे रहा हूं, और एसीएस महोदय के टेबल पर भी वह निश्चित रूप से चला गया होगा। तो जरा सा एक बार वैसे ही पैदल पांव अकेले अकेले एसीएस साहब, जरा आप चले जाइए डीओ साहब के ऑफिस में, आप पूछ लीजिए कि जो जो आपके यहाँ संवेदक हैं, वेंडर हैं, जो ये सब बेंच डेस्क समरसेबल सप्लाई किया है, उसके दुकान का पता ले लीजिए, और जरा एक बार उसके दुकान पर भी जाइए, जरा उस पर भी छापा मारिए तो कि दुकान कहीं है भी कि नहीं। ये टोटल फर्जी भाउचर, फर्जी पता, फर्जी संवेदक, फर्जी काम, पूरा का पूरा घोटाला। तो जरा एक बार उसका भी अनुसरण कर दीजिएगा तो जनता बड़ी जय जयकार कर देगी आप। लेकिन एक तरफा नहीं कीजिए, निरीक्षण स्कूलों का हो, एकदम होना ही चाहिए। हमारी ड्यूटी है पढ़ाने के लिए, तो हम पढ़ाई करेंगे और स्कूल जाइए करेंगे, जाना ही चाहिए, क्यों नहीं चाहेंगे। लेकिन प्रधानाध्यापकों को डरा डरा के, धमका धमका के दस्तखत कराया गया, जो नहीं किए तो फर्जी जाली दस्तखत मुहर मार मार के जो भाउचर निकाला गया, उस भाउचर लेकर के, उस भाउचर में जो एड्रेस है एजेंसी का लिखा हुआ, जरा देखिए तो दुकान कहीं है कि नहीं, जरा ये भी कर दीजिए। हम समझते हैं कि बड़ी कृपा होगी आदरणीय सिद्धार्थ सर, जरा इसको देख लीजिए, तो आपको घोटालेबाजों पर भी नकेल कसने में सुविधा होगी। शिक्षकों पर भी कार्रवाई हो, जो ड्यूटी से भागते हैं, जो स्कूल नहीं जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शिक्षकों को धमका करके घोटाला करने वाले और करवाने वाले पदाधिकारियों पर, संवेदकों पर, गुंडों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर यह नहीं हुई तो एक पक्षीय कार्रवाई करिएगा, तो यह मैं समझता हूं कि कहीं से भी उचित नहीं होगा।